हेलो राम राम जी सारन है। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किचन रेसिपीज में। दोस्तों, सर्दियों का सीजन हो और तिल की बात ना हो, यह कैसे हो सकता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दी स्पेशल तिल के लड्डू। मैंने यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए काले और सफ़ेद दोनों तिलों को मिक्स किया है, जिसके अनगिनत फ़ायदे हैं। और यह तिल नेचुरल और बिना पॉलिश वाले शुद्ध ऑर्गेनिक पहाड़ी तिल हैं, जो कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम सफ़ेद और काले मिक्स तिल लिए हैं और 150 ग्राम कच्ची मूंगफली, 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल और 500 ग्राम गुड़ लिया है। मैंने यहाँ पर मूंगफली और नारियल लिया है, इसलिए गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। गुड़ और मूंगफली यहाँ पर ऑप्शनल है। सबसे पहले मैंने एक लोहे की कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब उसमें तिल डालकर उसको धीमी आंच पर तिल के चटकने और उसमें हल्की खुशबू आने लगे तब तक 6 से 7 मिनट तक उसको भूनना है। यहाँ पर तिल भूनकर तैयार हो गए। अब इन्हें एक प्लेट में ठंडा करने के लिए निकाल लें। अब इसी कढ़ाई में मूंगफली को रोस्ट करने के लिए डाल दें। ध्यान रहे, मूंगफली को धीमी आंच पर हमें तब तक भूनना है जब तक मूंगफली बीच से क्रैक ना होने लगे और साथ ही अपनी खुशबू छोड़ने ना लगे। अब मूंगफली अच्छे से भुन गई है, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दी क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है। अब इसी कढ़ाई में कद्दूकस किए नारियल को 1 मिनट के लिए सेक लेते हैं। अब नारियल को भी एक प्लेट में बाहर निकाल लें। यहाँ पर हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है। अब हाथ की सहायता से इसके छिलकों को उतार लें। अब मूंगफली से सभी छिलकों को उतार लिया है। अब एक छलनी की सहायता से इसको आसानी से छान लेते हैं, जिससे मूंगफली हमारी ऊपर रह जाएंगी और छिलका नीचे निकल जाएगा। अब मैंने इसे मिक्सी जार की सहायता से लो आरपीएम पर हल्का दरदरा पीस लिया है। अब मैंने इसे एक बड़ी परात में ले लिया है, जिसमें मैं लड्डू की सारी सामग्री इकट्ठा करूंगी। अब तिलों को भी इसी तरह लो आरपीएम पर मिक्सर में ग्राइंड करना है, लेकिन उससे पहले 4 चम्मच भुने हुए साबुत तिल एक कटोरी में अलग निकाल लिए हैं, जिनका इस्तेमाल मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। अब ग्राइंड किए हुए तिलों को भी परात में निकाल लिया है। अब चाशनी बनाने के लिए गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब मैंने एक लोहे की कढ़ाई में 2 चम्मच पानी डालकर गैस पर रख दिया है और साथ ही साथ इसमें गुड़ को डाल दिया है। अब इसे चम्मच की सहायता से मीडियम आंच पर चलाते रहें। अब गुड़ अच्छे से पिघल गया है, इसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड कर देते हैं। अब घी को चाशनी में अच्छे से मेल्ट होने तक चलाते रहें। यहाँ पर हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब एक कटोरी में पानी लेकर इसमें कुछ बूंदे चाशनी की डाल दें। अब यदि चाशनी उंगली पर चिपक नहीं रही और रबड़ की तरह इकट्ठी हो रही है तो यह बनकर तैयार हो गई है। अब इसको एक बर्तन में एक छलनी की सहायता से छानते हुए निकाल लें, ताकि गुड़ की इम्प्योरिटी निकल जाए। अब इस चाशनी को कद्दूकस किए हुए नारियल के साथ सामग्री वाले बर्तन में डाल दें। अब इन सब को चम्मच की सहायता से जल्दी जल्दी अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि हमारी गुड़ की चाशनी ठंडी ना हो जाए, जिससे हमें लड्डू बनाने में दिक्कत ना हो। साथ ही इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर दें, जिससे हमारे लड्डुओं में एक अच्छा फ्लेवर आए। अब जो 4 चम्मच तिल हमने निकाले थे उन्हें भी ऐड कर लें, जिससे हमारे लड्डुओं में एक क्रंचीपन भी आएगा। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर जल्दी जल्दी इनके लड्डू बनाने हैं। ध्यान रहे, इस मिश्रण को ठंडा नहीं होने देना है, गरम गरम में ही इसके लड्डू बनाने हैं। इसलिए हो सके तो आप जल्दी जल्दी लड्डू बनाने के लिए साथ में किसी और की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि यह ठंडे होने के बाद आसानी से बन नहीं पाएंगे। दोस्तों, तिल तासीर में गर्म होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, मिनरल, कैल्शियम आदि से भरपूर होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हड्डियों को मजबूती देते हैं
और साथ ही कई सारी शारीरिक परेशानियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। इसलिए सभी को इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लड्डू बनाने में कोई दिक्कत हो रही है और यदि सामग्री सूखी लग रही है तो आप इसमें ज़रूरत अनुसार देसी घी गर्म करके मिला सकते हैं, जिससे लड्डू आसानी से बनेंगे और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। दोस्तों, हमारे स्वादिष्ट, सॉफ्ट और क्रंची लड्डू बनकर तैयार हैं। आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।